वी आर गोइंग टू डिस्कस रेशनल नंबर। रेशनल नंबर स्टार्ट होते हैं, इनकी थोड़ी सी हम नंबर सिस्टम की एक हिस्ट्री जान लें। जो नंबर होते हैं स्टार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहां से? कॉम्प्लेक्स नंबर। आप पहले इस बारे में जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है आपका रियल नंबर एंड देन इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होते जो जनरली डेसिमल सिस्टम में पूरे नंबर से स्टडी करते हैं, वो सारे नंबर रियल होते हैं। फिर इमेजिनरी नंबर कौन से हैं? कुछ इमेजिनरी नंबर उनको कहा जाता है जो नंबर्स के कैलकुलेशन में इनको ऐड कर लिया जाता है, यूज किया जाता है। वो आगे क्लासेस में, क्लास 11 12 वगैरह में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको पढ़ोगे इमेजिनरी। अभी रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, इनमें से रियल नंबर हमें देखना है अभी, तो हम रेशनल भी देखेंगे, इर्रेशनल भी देखेंगे। ये बात समझने के पहले आप एक डेसिमल को थोड़ा सा समझो। हम डेसिमल सिस्टम में डेसिमल नंबर पढ़ते हैं, डेसिमल, हालांकि इन सभी को डेसिमल नंबर पढ़ा जाता है। तो डेसिमल नंबर में हम जब देखते हैं तीन तरीके के डेसिमल बनते हैं। कैसे तीन तरीके के? एक डेसिमल होता है, हमने कहा 0.25, ये अब 25 के आगे कुछ नहीं बचा, तो इसको कहा जाता है टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया? टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेटिंग हो। कभी कभी ऐसा मिलता है जैसे 10/3 लिखा हो, 10 क्या लिखा हो? 3। अब आप इसको करोगे 3 3 जा 9, 1 बचा, ये रिमाइंडर हो जाता है। अब डेसिमल लगा के जोड़ लिया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इट मींस 3 क्या हो रहा है? बार बार आप रिपीट हो रहा है। मतलब ये डेसिमल नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। अब कभी टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो 3 रिपीट होता जा रहा है बार बार। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोला जाता है इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस रिपीटिंग को शो करने के लिए जितना पार्ट आपका रिपीट होना स्टार्ट होता ना, उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग और रिकरेंट लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकरेंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर बात? इसको रिकरेंट भी बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट भी आप बोल सकते। कभी कभी क्या होता कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे आप √2 का √2 को फाइंड आउट करो, √2 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते, तो इसका जो रूट बनता है वो होता है 0.1.41429827342, ऐसा कुछ चलता जाता है, कंटिन्यू चलता ही जाता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी अपने पैटर्न को रिपीट नहीं करेगा। जंबल में आएंगे, जो यहाँ पे डिजिट आ रहे हैं वो जंबल में आएंगे, कभी भी एक पैटर्न नहीं फॉलो हो पाएगा। क्या हम कहें 4 1 4 2 4 3 0, फिर यहाँ से 4 1 4 2 4 3 0, फिर 4 1, तो ताकि हम ये कह पाए कि 4 1 4 2 4 3 0 ये रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें कभी भी पैटर्न रिपीट नहीं हो पाता। आप किसी का भी √3 का निकाल के देखो, √5 का निकाल के देखो, √6 का निकालो, √7 का निकालो, इनका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, इसका रूट निकालने की कोशिश करोगे, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। तो इस टाइप के नंबर्स को इर्रेशनल कहा जाता है। तो ये तीसरा केस आपका बनता है 1.41423498071527। इस तरीके से उल्टा सीधा ये डिजिट सेट होते रहेंगे, कभी भी एक पैटर्न नहीं बनेगा। तो इस तीन तरीके के डेसिमल नंबर होते हैं हमारे। इनमें से इन दो को तो कहा जाता है रेशनल और इसको कहा जाता है इर्रेशनल। तो इन दो नंबर्स में एक प्रॉपर्टी हमें दिखती है, किसमें? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसमें एक प्रॉपर्टी क्या देखने को मिलती, आप इस नंबर को चाहो 0.25 को चाहो तो इसको 25/100 मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। इस नंबर को चाहो 0.3 बार
इस नंबर को चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हैं, है ना, इस P/Q के फॉर्म में। कैसे? ये लिखा जाता है 3/9 मतलब 1/3 हो जाएगा। कैसे लिखा जाता है इसका कन्वर्जन अभी सीखेंगे हम लोग कि इसको रिपीटिंग को, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग को हम P/Q के फॉर्म में लिखते कैसे, इसका थोड़ा सा मेथड है, आगे हम सीखेंगे। अभी इतना जान लो 0.3 बार को 1/3 लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है? 1/3 लिखा जाएगा। ये एक्चुअली में 1.3 था, 3.3 था, मैंने 3.3 ले लिया, कोई बात नहीं, 1/3 हो जाएगा। चलिए, तो ये लिख नहीं सकते आप इसको, किसको? 0.3 बार को या 1.3 बार को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहां पर रेशनल नंबर ये 2 हो गए, इर्रेशनल नंबर वो हो गए जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते। इसलिए डेफिनेशन जाती है रेशनल की और इर्रेशनल की। जब पढ़ा जाता है, कहा जाता है रेशनल नंबर को डिफाइन करो, इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करो। तो अब हम चलते हैं इनकी डेफिनेशन। अब आपको क्लियर हो गई होगी कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो हमने कहा ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो और जहां पर Q की वैल्यू 0 ना हो। Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। क्यों? Q मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो गई तो किसी भी नंबर की या उस फ्रैक्शन की कोई वैल्यू नहीं होगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के होते हैं, तो नॉट डिफाइंड हम उसको, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए Q। सेकेंड केस क्या होता? तो इन सारे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो सबके सब इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अभी हमने आपको एक्सपेंशन करके बताया था कि कौन कौन से नंबर होते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। 8 मतलब √2, फिर √10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सारे नंबर जो होते हैं, जब जब आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप जानते हो, ठीक है, अभी हमने सीख लिया। तो इन नंबर्स को कहा जाता है रेशनल और इन नंबर्स को कहा जाता है इर्रेशनल। आई होप सारी चीजें इतनी क्लियर हो गई होगी कि अब रेशनल और इर्रेशनल में आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सर चेंज कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं इनको चेंज करना। आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो होगा 13/50 और ले लेंगे हम 25/16। एक नंबर ले लेंगे 10/3, 15/11। ये किस में है? P/Q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। बोलता है कि इन नंबर्स को आप डेसिमल नंबर्स में लिखो। क्या में लिखो? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q राइट नाउ। इस P/Q के फॉर्म को हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। कुछ नहीं, सीधा डिवाइड कर दिया जाता है, डेसिमल के फॉर्म में हम लोग ले आते हैं। तो 2 तरीके से क्वेश्चन कन्वर्जन के पूछता है। फ्रैक्शन में है, आप डेसिमल में लेके जाओ, तो पहले से डेसिमल में देगा, बोले फ्रैक्शन में लेके जाओ। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? लिख देगा 13/50 का डेसिमल एक्सपेंशन है, बट ABCD 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा है? अब आप उसको पता करोगे तभी तो आंसर कर पाओगे कौन सा है। तो हम इसको करना सीखते हैं। हमने कहा 13 पे करा किया 50 का डिवाइड, पॉइंट 0 लगाया, यहाँ 0 ले लिया, 50 टू जा 100, कितना बचा? 30। डेसिमल लगा हुआ है, 0 ले लिया, 56 जा कितना हो गया? 0.2। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? अब पूछेगा ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। दिस इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, आगे की कोई कहानी नहीं बची, खत्म हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। सेकंड केस में चलते हैं 25/16। 25 में करना है 16 का डिवाइड, डेसिमल लगा के 0 ले लिया, नहीं अभी नहीं, 25 बन जा और 16 बन जा 16। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 9 बना, डेसिमल 0 ले लिया, 5 जा 80, 100 बचा, 6 जा 96, 4 बचा, 2 जा 32, 8 बचा, 0 ले लिया, 5 जा 80, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? 1.5625। ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए,
दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा कि ये नंबर जो है वो इसका डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, आप एक्सपेंड करके लिख दोगे सर ये होगा, क्या होगा, ये होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग की एक शॉर्ट मेथड भी होती है कि टर्मिनेटिंग कोई सा भी डेसिमल लिखाओ 35 अपन लिखाओ 1009, बोले टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। आप एक सेकंड में इसको देख के बता दोगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अभी उस मेथड की बात हम लोग करेंगे। अभी इस मेथड से देखो कि इसको हमें जितने तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आप टर्मिनेटिंग है कि नहीं है ये बता दो, वो बता देंगे। डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा जा रहा है वो बता दो, वो बता देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको 10/3, 10 में किया 3 का डिवाइड, 3 3 जा 9, 1 बचा डेसिमल लिया 0, 3 3 जा 9, 1 बचा डेसिमल है 0, तो 0.33333 बनता जा रहा है। मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो 13.3 बार। इस बार का मतलब है कि आपका 3 रिपीट हो रहा है। जितने डिजिट्स पर बार लगा होता है ना वो डिजिट रिपीटिंग कहलाता है। 3 के ऊपर बार लगा इसका मतलब 3 रिपीट होता जा रहा है, 3.33333 बनता है। क्लियर। फोर्थ 11/15/11 15/11 11 बन गया, 11 4 बचा डेसिमल लिया 0 हुआ, 11 3 जा 33, 7 बचा, 11 6 जा 66, 4 बचा 0 लिया, 11 3 जा 33, 7 बचा। देखो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। 7 बचा, फिर तो 6, फिर 4 बचा, फिर 4 के बाद 0 लिया 3, फिर 6 3 6 3 6। इसका मतलब रिपीट हो रहा है 3 6। तो क्या लिखा जाएगा इसको 3 6 रिपीट हो रहा है, 3 6 3 6 3 6 3 6। इट मींस इट विल बी रिटन एज 1.36 बार। डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी फ्रैक्शन का कैसे होगा, क्या लिखा जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि सर कन्वर्ट कैसे करें। पहले से डेसिमल में गिवन हो और बोलता है कि आप लेके आओ किसमें P/Q के फॉर्म में, उसके भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 1.27 0.235 27 का है बात, डेसिमल में है, आपको P/Q के फॉर्म में लाना है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अच्छे से जानते हो 235/1000 हो जाएगा। अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 5 से काटेंगे, जिस भी HCF से करना होगा उसको काट के और P/Q फॉर्म में लिख देंगे। तो ये तो कोई बड़ी चीज है, सिंपल करना। इसको देखो 1.27 बार, इस बार को हटाना है तो इसकी एक छोटी सी मेथड होती है जो एकेडमिक मेथड पे थोड़ी लंबी जाती है, आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं। जो इस वाले पार्ट को होल नंबर पार्ट कहा जाता है, आप जानते हो, और इस वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट कहा जाता है। ये तो क्लास 4 में पढ़ा है, होल नंबर पार्ट डेसिमल पार्ट क्लास 4 में पढ़ा। इसका मेथड क्या होगा, जो होल नंबर पार्ट है उसको ऐड कर दो 1 प्लस, बचा कौन 27, 1 प्लस 27/27 में कितने डिजिट पे बार है, दोनों डिजिट पे बार है, तो एक डिजिट के लिए एक बार लाइन और दोनों डिजिट के लिए 2 बार लाइन। अब इसको कर दो सॉल्व, 99 बन जाए 99 प्लस 27 126/99। 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 4 जा 3 2 जा अपॉन 3। अब नहीं कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 14/11। ये हो गया बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ 2-3 चीजें याद रखना है। जो डेसिमल पार्ट, जो होल नंबर पार्ट है उसको ऐड किया जाएगा। डेसिमल पार्ट में 2 चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी, कभी कभी तो पूरे डेसिमल पार्ट पे बार रहेगा, जितने डिजिट्स पे बार रहता है उतनी बार 9, और अगर कोई डिजिट बिना बार का छूट जाता है, जैसे लिखा गया आपका 2.367 और ये 6 7 रिपीट हो रहा है, 3 छूट रहा है, तो क्या लिखोगे 2 प्लस होल नंबर पार्ट को 2 प्लस करना है। इसमें 367 है, बार है ओनली 67 पे,
तो जिस पे बार नहीं है उसको करोगे इससे सब्ट्रैक्ट, फिर अपॉन। अब अपॉन में क्या लोगे, कितने डिजिट पे बार है, बोले 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार में, कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है। अब सॉल्व कर देना। एक और एग्जांपल देख लो, एक नंबर लिखा है सपोज दैट 16.2254, इसमें बार है कितने पे, 54 पे। होल नंबर पार्ट का तो कुछ नहीं करना, सीधा ऐड कर देना है, ऐड कर दिया। जो आपका डेसिमल पार्ट है उस डेसिमल पार्ट में देखा जाएगा कितने डिजिट पे बार है। हम देखते हैं कि 4 डिजिट पूरे हैं, 2 डिजिट पे बार है। इसका मतलब ये पूरे डिजिट कितने हैं, 2254, बार कितना था, 2 डिजिट पे। जिन पे बार नहीं था उनको यहां से करो सब्ट्रैक्ट, बचा क्या, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पे बार था उतनी बार 9, मतलब 9, जिन पे बार नहीं है उतना 0, कैलकुलेट कर दो। तो ये आपकी मेथड जाती है कि डेसिमल से कहां लेके जाना है, फ्रैक्शन में। अभी हम लेके आए फ्रैक्शन से डेसिमल में, कैसे जाना था, फ्रैक्शन से डेसिमल में जाने के लिए क्या किया था, सीधा डेसिमल हटाओ, मिनट लगाओ, तो सिंपल था। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में सीधा डिवाइड कर दो, कोई किसी से कुछ नहीं पूछना। पहले से वो को प्राइम नंबर्स में होते हैं नंबर, मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर्स को प्राइम नंबर के केस में होते हैं। को प्राइम नंबर मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1। अगर को प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं तो पहले आप को प्राइम में कन्वर्ट कर लो, जो भी कॉमन फैक्टर बन रहा हो उससे कैंसिल करके हम नंबर को को प्राइम में कन्वर्ट कर देंगे। को प्राइम में करने के बाद सीधा डिवाइड कर दो, जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड होती है, तो आप फ्रैक्शन से डेसिमल पे पहुंच जाओगे। अब डेसिमल से फ्रैक्शन में जाने के लिए 2 केस बनते हैं। क्या, एक तो आपको नंबर टर्मिनेटिंग वाला मिलेगा, मतलब बिना बार वाला। बिना बार वाले में सीधा देख लो कितने डेसिमल लगे हुए हैं, 1 2 3, कितने डीपी है, बोले सर यहाँ तो 3 डीपी है। एक दूसरा क्वेश्चन है 1.667, कितने डीपी है सर, 2 डीपी है। डेसिमल हटाओ, 100 का डिवाइड करो, अब कैंसिल कर दे रहो, होता है ठीक, नहीं होता ऐसे ही छोड़ो। अब दूसरा केस बनता है सर बार वाला नंबर होगा तो क्या करेंगे, तो बार वाले नंबर में हमने 2 केस बताया आपको कि एक केस होगा कि जितना भी डेसिमल पार्ट है पूरे डेसिमल पार्ट पे बार होगा, और दूसरा केस होगा कि कुछ 1-2 डिजिट छूट जाएंगे। जितने डिजिट छूट जाएंगे उतने वाले को 0, और जितने डिजिट पे होगा बार उतने वाले को 9 डिवीजन में। जितने पार्ट पे बार नहीं होगा उतने पार्ट को होने में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। इतनी सी है कहानी, कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बचता है कि सर अगर कोई सा भी डेसिमल नंबर हमको दे दिया और बोल दिया कि आप बस देख के ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है तो वो रेशनल तो है, रेशनल तो है। 61/3125 लिखा सपोज है। अब ये टर्मिनेटिंग तो है ही, वो रेशनल तो है ही। क्यों, जब आप P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हो मतलब रेशनल तो है ही। रेशनल नंबर क्या बोलता है कि वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हैं या लिखे जा सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये रेशनल तो है ही। अब रेशनल के 2 केस बनते हैं कि सर ये टर्मिनेटिंग है क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्या, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ में रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ में रिपीटिंग। तो ये 2 केस बनेगी। अब आप इसको पता करोगे, तो पता करने के लिए करोगे डिवाइड, और डिवाइड जाती है लंबी प्रोसेस। तो इससे बचने के लिए अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप ध्यान रखना डायरेक्ट पूछे डेसिमल एक्सटेंशन कितना होगा ये पूछे तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओनली इतना पूछ ले कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस केस में एक छोटी सी मेथड है। सबसे पहले आप दोनों को देख लो कि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम का मतलब था कि ये दोनों नंबर्स में कोई ऐसा नंबर कॉमन ना हो जो इन दोनों को कैंसिल कर रहा हो। हमने देख लिया 61 और 3221 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, मतलब इसे कर सकते। इसका मतलब ये दोनों नंबर को हो गए को प्राइम। इतना पता हमने कर लिया।
अब को प्राइम पता करने के बाद में सीधा आप किसके पास जाओ, डिनोमिनेटर के पास। इस डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल के ये देखो कि इसके जितने भी फैक्टर बन रहे हैं वो फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो उसके फैक्टर में। इसके जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो उन प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर कुछ आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ओनली 2 या 5 आते हैं। अकेला 5 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है। कैसे? जैसे 2 आ गया आपका 4 बार और 5 आया 1 बार, टर्मिनेटिंग है। 2 आया आपका 3 बार और 5 आया नहीं, 5 आया नहीं मतलब 5 0 बार, और 5 0 बार मतलब क्या, 5 किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो देखो कोई फर्क पड़ना नहीं है, समझ? तो अकेला 2 भी आ सकता है पावर, अकेला 5 भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। 2 एंड 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो आपका नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग माना जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। हमने कहा 3 1 2 5, अब 3 1 2 5 में क्या होता, 5 से करो डिवाइड, 5 6 जा 1 बचा, 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 से किया 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, तो 5 से किया 25, 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1। देखो जितनी बार भी आ रहा 5 5 आ रहा है मतलब 5 टू द पावर 6 है, तो 2 तो है ही, कोई बात नहीं है, नहीं है 2 टू द पावर 0। मतलब ये आपका डेसिमल आपसे पूछेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, आप इतना सा बता के फट से बता दोगे सर ये तो टर्मिनेटिंग है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फाइंड आउट द टर्मिनेटिंग डेसिमल। 4 ऑप्शन दे दिए A B C D, इसमें कोई भी उल्टे सीधे नंबर डाल दिए, बीच में नंबर डाल दिया। अब आपसे पूछा बताओ कौन सा है टर्मिनेटिंग, ऑप्शन दे दिया कौन सा है टर्मिनेटिंग। तो अब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओगे, ये क्वेश्चन ऊपर से थोड़ी सॉल्व होगा, ऊपर तो आपके पास कुछ रॉ डेटा है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को उठाओगे ऑप्शन से। सभी में ये देखोगे कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है, पहले को प्राइम देख लिया, फिर इसको उठाओगे डिनोमिनेटर को और चेक कर लोगे कि उसके फैक्टर जो है 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो। अगर आपके 2 के फैक्टर 2 एंड 5 में बनते हैं तो आपका ये नंबर डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सारी चीजें क्लियर है डेसिमल नंबर से संबंधित, इतना ही डेसिमल नंबर के अंदर आपको पढ़ना है। अब रहती है बात क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।